प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए आज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग कुछ क्षण का सत्संग का आनंद लेते हैं। वास्तव में चैत्र शुक्ल पक्ष को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्यों की है? चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ही नववर्ष के रूप में क्यों मनाई जाती है, क्यों प्रसिद्ध है? सनातन धर्म से ही, आदि सृष्टि से ही। इसके बारे में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग विचार करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। चैत मास शुक्ल पक्ष में कौन कौन देवता का अवतार हुआ? हाँ, देखिए प्रश्न आया है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष में किन किन देवताओं का अवतार हुआ। और सर्वप्रथम माँ जगत जननी भवानी दुर्गा जी नवों रूपों में, जैसा कि कहा गया, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम मुस्कान माता, खष्टम कात्यायनी, नवम सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकृत्या। ये नवदुर्गा माता जी ने इसमें से अपने नव रूपों में अवतार लिया और सभी भक्तों को प्रसन्न किया और सुखी किया और अत्याचारियों राक्षसों का संहार किया। इसी के साथ ही मत्स्य अवतार भी इसी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में हुआ। मनसा देवी हरिद्वार में जो हैं, उनका भी अवतार इसी चैत्र शुक्ल पक्ष में ही हुआ। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर, इनका भी अवतार इसी में हुआ। भगवान राघवेंद्र सरकार का अवतारों में महान अवतार इसी शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में ही हुआ। और वीर बजरंगबली दक्षिण भारत में आज के ही चैत्र शुक्ल पक्ष में ही अवतार धारण किए थे। ऐसा दक्षिण भारतीयों का मानना है। ऐसा उन लोग अपना प्रमाण देते हैं हमेशा। यद्यपि हम लोगों की तरफ कार्तिक महीने में हनुमान जी का अवतार हम लोग मनाते हैं, मानते हैं। तो इस तरह से कई अवतार सत्ताएं भगवान राघवेंद्र सरकार समेत इस चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आई हैं। और जिसके कारण ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुक्ल पक्ष चैत्र प्रतिपदा के दिन ही किया था। इसका कारण यही था कि इन अवतारों की सारी शक्तियाँ ब्रह्मा जी को स्मरण आई और उनकी शक्तियाँ उनके अंतःकरण में समाहित हुई। इन सब अवतार सत्ताओं की शक्ति प्राप्त होते ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी का उद्धार किया। इन सभी कारणों से और हमारी आपकी प्रकृति भी ये उदाहरण देती है प्रत्यक्ष रूप से कि नए नए पल्लव, पुष्प, फल इत्यादि, यानी प्रकृति की ओर से ही इशारा मिलता है कि वृक्ष लोग पतझड़ हो जाते हैं, पुराने पत्तों को, पुराने संस्कारों को यानी गिरा देते हैं और नए नए पल्लवों, नए नए पुष्प, फल इत्यादि लेते हैं। प्रकृति की ओर से भी इशारा हमें मिलता है कि नव वर्ष यही चैत्र शुक्ल पक्ष है, क्योंकि प्रकृति में तो कहीं बनावट होता नहीं है। वो जैसा कहता है ऐसा प्रत्यक्ष रूप में अपना प्रकट करती है। और ख़ास बात एक श्री रामचरित मानस का भी अवतार इसी चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन ही हुआ था। तो इन कई अवतारों के कारण और ये प्रमाण मिलता है और सभी धर्मशास्त्रों में ये लिखित पाया गया कि यह नववर्ष है। इसलिए सभी भाइयों को नववर्ष की बधाई। नववर्ष सभी लोगों को मंगलमय हो। इसी के साथ वाणी की विराम। हरि ओम। शांति शांति शांति।